हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस देखेंगे। 2026 और 27 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ईजी लैंग्वेज में और व्हाट्सअप लैंग्वेज में सोचिए तो आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे और आप ज़रूर कमेंट करके जाएंगे सर मज़ा आ गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मूवमेंट से लाइफ डिसाइड होती है या फिर बिना मूवमेंट के भी कोई जिंदा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये बात जानने के लिए पूरा चैप्टर आपको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात है लिविंग और नॉन लिविंग। ह्यूमन यूजली मूवमेंट देखकर बोलते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं। डॉग रन करता है मतलब जिंदा है, बट स्लीपिंग पर्सन मूवमेंट तो नहीं करता बट वो तो जिंदा है। तो प्लांट भी विजिबल मूवमेंट शो नहीं करता तो भी वो जिंदा है। इसलिए सिर्फ मूवमेंट से डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई जिंदा है। रियल साइन क्या है? इंटरनल एक्टिविटी, ब्रीथिंग, ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ट्रिक क्या है? मूवमेंट नॉट इक्वल टू लाइफ। मूवमेंट नॉट इक्वल टू लाइफ। मॉलिकुलर मूवमेंट क्या है? बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता। ये रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। इन्वायरमेंट से बॉडी डैमेज होती है रहती है, इसलिए बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है। अगर मॉलिकुलर मूवमेंट रुक गया तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? इनसाइड मूवमेंट इज इक्वल टू लाइफ। अगर अंदर का मूवमेंट चल रहा है दैट मीन्स लाइफ क्या है? हम लोग जिंदा हैं। ठीक है, आगे वायरस क्या होता है? वायरस बाहर इन्वायरमेंट में इनएक्टिव होता है। ठीक है, जब तक वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं गया है मतलब वो इनएक्टिव है, कोई लाइफ एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन जब लिविंग सेल के अंदर जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का माना जाता है। मतलब वायरस इक्वल टू हाफ लाइफ। वायरस क्या है? किसके बराबर है? वो हाफ लाइफ के बराबर है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? वो सब प्रोसेसेस जो बॉडी को जिंदा रखते हैं। इवन जब तुम रेस्ट या स्लीप होते हो करते हो तो बॉडी क्या होता है? चलते रहता है। एग्जाम्पल ब्रीथिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी नेवर ऑफ। बॉडी कभी तुम्हारा क्या ऑफ नहीं होता। एनर्जी नीडेड। बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बॉडी को एनर्जी चाहिए किसके लिए? रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलती है। तो फूड इक्वल टू क्या है? फ्यूल। ठीक है, न्यूट्रिशन। फूड को बॉडी के अंदर लेना है और उसे यूज़ एनर्जी और रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना है। फूड से क्या मिलती है? एनर्जी। बॉडी बनाने के लिए मटेरियल मिलता है। फूड बिल्ड प्लस फ्यूल। रेस्पिरेशन क्या है? फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज होता है जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? O2 ऑक्सीजन के साथ क्या मिलता है? फूड। और मिलता है क्या हम अपने को? पावर। सिंगल वर्ड से मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल अमीबा। डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट, डिफ्यूजन इनफ। मल्टी सेलुलर कौन है? ह्यूमन। बॉडी बड़ी होती है, हर सेल बार बार कनेक्टेड होता है, बाहर से कनेक्टेड होता है सॉरी, इसलिए डिफ्यूज़न इनफ नहीं होती। ठीक है, स्मॉल ओके बिग नॉट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फूड और ऑक्सीजन एक जगह से मिलते हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाना पड़ता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड ज़रूरी है। ठीक है, सप्लाई सिस्टम इक्वल टू लाइफ लाइन। सप्लाई सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में खून नहीं बहेगा तो क्या होगा? तो सप्लाई सिस्टम रुक जाएगा। एक्सक्रीशन मतलब कोई चीज़ को बाहर निकालना। एनर्जी बनाते वक्त वेस्ट भी बनता है, ये वेस्ट हार्मफुल होता है इसलिए बॉडी से बाहर निकालना जरूरी समझती है। नो रिमूवल मतलब डैमेज। अगर बॉडी से नहीं निकलेगा तो बॉडी डिवीजन होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लाइफ इक्वल टू इंटरनल प्रोसेस। मूवमेंट से डिसाइड नहीं होता कोई भी लाइफ जिंदा है कि मरा हुआ है। मॉलिकुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फूड इक्वल टू एनर्जी सोर्स। डिफ्यूज़न ह्यूमन में इनफ नहीं है। ट्रांसपोर्ट प्लस एक्सक्रीशन जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? आप इसका कमेंट में जवाब देंगे। अगर मॉलिकुलर मूवमेंट रुक जाए तो क्या होगा? ये आपको इसको कमेंट में जवाब देना है। अगला, बॉडी को एनर्जी चाहिए पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? और प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? इस बात का
इस बात के बारे में अभी तुरंत बात करने वाला है। लाइफ प्रोसेस कंटिन्यूस ऑलवेज, मतलब जो लाइफ प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहता है। इवन जब तुम सोते रहते हो बॉडी मेंटेनेंस करते रहता है। ये मेंटेनेंस का काम ही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। मतलब लाइफ प्रोसेस इक्वल टू बॉडी को जिंदा रखने वाला काम। स्लीप हो या रेस्ट, बॉडी हमेशा ऑन रहता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए एनर्जी चाहिए और ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी बाहर से आती है और ये बाहर से जो एनर्जी आती है कहाँ से आती है? फूड से। फूड इक्वल टू एनर्जी सोर्स प्लस रॉ मटेरियल। फूड इक्वल टू फ्यूल प्लस मटेरियल। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। फूड को बॉडी के अंदर लेना। न्यूट्रिशन फूड को कन्वर्ट करता है यूजुअली एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीक़ा से न्यूट्रिशन लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीक़ा से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट रॉ मटेरियल क्या लेता है? CO2 और वाटर। सनलाइट प्लस क्लोरोफिल के हेल्प से फूड बनाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ फूड। हेटरोट्रॉपिक क्या दूसरों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ह्यूमन और एनिमल। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करता है। हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड करना। एंजाइम का रोल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। विदाउट एंजाइम फूड यूज़ नहीं हो पाएगा। एंजाइम इक्वल टू फूड कटर। डिपेंडेंस, हेटरोट्रॉप इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करता है क्योंकि प्लांट ही ओरिजिनल फूड बनाता है। प्लांट इक्वल टू बेस ऑफ फूड चेन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। प्लांट CO2 वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करता है ग्लूकोज बनाने के लिए। एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। CW प्लस सन फूड बनता है। CO2 वाटर प्लस सनलाइट। स्टोरेज, प्लांट स्टार्च स्टोर करता है, ह्यूमन ग्लाइकोजन स्टोर करता है। फ्यूचर यूज़ के लिए एनर्जी स्टोर रहती है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो फ्यूचर में वो खाना यही ग्लाइकोजन से लेता है। क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। अभी क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस ऑलवेज चलते रहता है। एनर्जी फूड से मिलती है। न्यूट्रिशन इक्वल टू फूड लेना और प्लस यूज़ करना। ऑटोट्रॉप अपना फूड, हेटरोट्रॉप दूसरों पर डिपेंड। एंजाइम मतलब डाइजेशन में हेल्प करना। प्लांट मतलब स्टार्च स्टोर करना और ह्यूमंस ग्लाइकोजन स्टोर करता है। क्वेश्चन, प्लांट को फूड बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। प्लांट खाना कैसे बनाता है और लीफ के अंदर ऐसा क्या होता है जो फैक्ट्री की तरह काम करता है? चलिए इस बात को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट फूड बनाते हैं यूजिंग CO2 वाटर सनलाइट क्लोरोफिल। क्या मिलता है उसके बदले में? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। काउ से याद रखना फूड। काउ, C का मतलब CO2, वाटर और ऑक्सीजन का मतलब क्या? वाटर और सनलाइट, ठीक है। W का मतलब क्या है? सनलाइट और S का मतलब क्या है? क्लोरोफिल। ओके, क्या स्टेप्स है? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट होता है, CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, लाइट स्प्लिट होता है और फूड बनाता है। लीफ स्ट्रक्चर, फूड फैक्ट्री। लीफ इक्वल टू मेन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। क्लोरोप्लास्ट इक्वल टू फूड मेकिंग साइट। वेनस ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फोलेम। लीफ का हर पार्ट का रोल होता है। लीफ इक्वल टू मिनी किचन। लीफ को हम क्या बोलते हैं? मिनी किचन बोलते हैं। एक्टिविटी 5.1 हम लोग देखने वाले हैं। नाउ एक्टिविटी 5.1 क्या है? इसमें स्टार्च का टेस्ट करना है। प्लांट को डार्क में रखो, ठीक है, स्टार्च यूज हो जाएगा। सनलाइट में रखो, लीफ को आयोडीन टेस्ट करो। रिजल्ट, ग्रीन पार्ट क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर का अगर दिखा तो मतलब उसमें स्टार्च है। नॉन ग्रीन प्लांट नो चेंज, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट नहीं होगा उसमें कोई चेंज नहीं। कंक्लूजन, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ग्रीन इक्वल टू फूड सीन। स्टोमाटा में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। लिप पर टिनी पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा कहते हैं। फंक्शन क्या है? CO2 अंदर होता है और O2 बाहर। वाटर लॉस कंट्रोल। गार्ड सेल कंट्रोल ओपन और क्लोज। गार्ड सेल जो होते हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। स्वेल ओपन, स्प्रिंग क्लोज, ठीक है।
स्वेल ओपन, सिंक का मतलब सट बंद। 5.2 CO2 एक्सपेरिमेंट। एक प्लांट प्लस KOH CO2 एब्जॉर्ब करेगा। एक प्लांट नॉर्मल, ठीक है, CO2 वाला प्लांट स्टार्च बनाएगा और विदाउट CO2 वाला स्टार्च नहीं बनाएगा। कंक्लूजन, CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ठीक है, नो CO2 नो फूड। सनलाइट इंपॉर्टेंट, सनलाइट एनर्जी देता है, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नो सन नो फूड। रॉ मटेरियल फॉर प्लांट क्या, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए। मिनरल्स में क्या चाहिए, N चाहिए, P चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, जो कि सॉइल से मिलता है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एयर और सॉइल मिलते हैं तो प्लांट का फूड बनता है। स्टोरेज, प्लांट स्टार्च स्टोर करता है, ह्यूमन ग्लाइकोजन स्टोर करता है। ट्रिक, प्लांट इक्वल टू स्टार्च और ह्यूमन ग्लाइकोजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा इज इक्वल टू गैस एक्सचेंज और CO2 वाटर नीडेड, CO2 प्लस वाटर नीडेड। एक्सपेरिमेंट, क्लोरोफिल नीडेड, CO2 नीडेड और लीफ इक्वल टू फूड फैक्ट्री। क्वेश्चन, अगर लीफ में क्लोरोफिल ना हो तो क्या होगा, आप प्लीज़ इसको कमेंट में आंसर इसका करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं पर बॉडी उसे यूज़ में कैसे कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, और अमीबा जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले जानेंगे। सब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल, एनिमल, ह्यूमन, फंगी। फूड का टाइप डिपेंड करता है इन्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है दूसरों का हीरो, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड, ठीक। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइट, ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड, एग्जाम्पल फंगी। ट्रिक क्या है, सेप्रोफाइट इज इक्वल टू सफाई वर्कर, ठीक है, सफाई वर्कर जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। पैरासाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, हम करते हैं। एग्जाम्पल, कैस्कटा, लाइस, ठीक। पैरासाइट इक्वल टू फ्री ईटर, ठीक, फ्री ईटर मतलब ये उसको कुछ देना नहीं पड़ता, ये सिर्फ खून चूसता है। होलोजोइक, फूड को अंदर लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसमें कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। होलोजोइक मतलब ईट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अमीबा न्यूट्रिशन क्या होता है, अमीबा सूडोपीडिया फॉल्स फीड से फूड पकड़ता है, फूड वैक्यूल बनाता है, अंदर डाइजेशन होता है, वेस्ट बाहर निकलता है। सिंपल, ईट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, इजेस्ट, मतलब इसका निकलना, पहले ईट किया, डाइजेस्ट किया, इसको एब्जॉर्ब किया, फिर निकाल दिया, ठीक है। EDAE एमीबा का सिस्टम, EDAE याद रखने के लिए EDAE, ठीक। पैरामीशियम, फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से अंदर करता है। सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूड को मूव कराते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, सीलिया इज इक्वल टू फूड कन्वायर बेल्ट, ठीक है। सीलिया क्या है, फूड का एक कन्वायर बेल्ट है जिससे सीलिया फॉलो चलता है, ठीक। ह्यूमन न्यूट्रिशन, एलिमेंट्री कैनल, लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनएस, सीधा माउथ से एनएस तक जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन मूव करता है। माउथ से ऑसिफेगस, स्टोमाटा, फिर इंटेस्टाइन, ठीक है। ट्रिक क्या है, मोसी, ठीक है, माउथ, ऑसिफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ठीक, याद रखने के लिए। माउथ बकल कैविटी को कहते हैं जहाँ टीथ फूड क्रश करता है। सलाइवा फूड सॉफ्ट बनाता है, सलाइवा अम्ले से स्टार्च में कन्वर्ट करता है, फिर शुगर, डाइजेशन यहीं स्टार्ट होता है। माउथ इक्वल टू ग्राइंडिंग प्लस स्टार्टिंग। एक्टिविटी 5.3 सलाइवा टेस्ट करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिए, एक में सलाइवा ऐड किए और आयोडीन टेस्ट किए। रिजल्ट, सलाइवा वाला स्टार्च ब्रेक डाउन कर देगा, दूसरा नो चेंज करेगा। कंक्लूजन क्या है, सलाइवा ब्रेक करता है स्टार्च को, सलाइवा इक्वल टू स्टार्च ब्रेकर, ठीक है। पेरिस्टेलिसिस, फूड मूवमेंट, फूड पाइप में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फूड को पुश करते हैं, इस मूवमेंट को पेरिस्टेलिसिस कहते हैं, ठीक है, पुश पुश मूवमेंट, ठीक है। स्टमक फूड स्टोर प्लस मिक्स करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। कंक्लूजन, HCl एसिडिक मीडियम, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन और म्यूकस प्रोटेक्शन, ठीक है। HPM स्टमक कम कॉम्बो है HCl, पेप्सिन और म्यूकस का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, HCl बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और म्यूकस स्टमक को एसिड से बचाता है, ठीक है।
क्विक रिवीजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉपी का मतलब दूसरों पर डिपेंड करना। अमीबा सूडोपोडिया से फूड बनाता है, मतलब लेता है। पारामेसम सीलिया यूज़ करता है। ह्यूमन मॉसी, ठीक है। माउथ स्टार्ट डाइजेशन स्टार्ट, पेरिस्टालिसिस फूड मूवमेंट, और स्टमक एचसीएल प्लस पेप्सिन प्लस म्यूकस। क्वेश्चन क्या है, सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है डाइजेशन में, प्लीज़ आंसर करेंगे इसका कमेंट में। उसके बाद खाना का फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, और जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन डाइजेशन साइट है जहाँ पर फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यहाँ यहीं कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन फैट सब यहीं पे डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब फाइनल डाइजेशन, याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में सब फाइनल डाइजेशन होता है। रोल ऑफ लीवर जहाँ पे बाइल जूस बनता है, लीवर बाइल जूस बनाता है। फंक्शन क्या है, एसिडिक फूड को न्यूट्रल करता है और फैट को तोड़ता है, ठीक है। उसको इमुलेसिफिक कहते हैं। फैट छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन होता है और डाइजेशन इजी हो जाता है। बाइल का मतलब फैट ब्रेकर। रोल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का क्या रोल है, पेनक्रियास एंजाइम देता है, ठीक है। ट्राइप्सिन प्रोटीन डाइजेशन, लिपेस फैट डाइजेशन। एंजाइम डाइजेशन फास्ट करता है, ठीक है। पेनक्रियास इज इक्वल टू एंजाइम फैक्ट्री। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में के वॉल का जूस रिलीज करता है। ये फूड को फाइनल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्राइसोलॉल में, ठीक है। ट्रिक बिग स्मॉल फाइनल कन्वर्जन, ठीक है, बड़ा को छोटा टुकड़ा में ब्रेक करता है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है इंटेस्टाइन वाला इंटेस्टाइन वॉल से एब्जॉर्ब होता है। व्हीली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन फास्ट करता है व्हीली, ठीक है। व्हीली इक्वल टू विलन ऑफ फूड, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे सब एब्जॉर्ब कर लेता है, कहाँ पे, विली पे। एरिया अपना बढ़ाता है और जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसपोर्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, फूड ब्लड वेसल विली में होता है, ये फूड को पूरे बॉडी में ले जाता है। क्या यूज़ होता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ओके। लार्ज स्टैंड अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ यहाँ जाता है और वाटर एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट बाहर हो जाता है एनएस के थ्रू। लार्ज स्टैंड इक्वल टू वाटर सेवर, लार्ज स्टैंड क्या होता है, इज इक्वल टू वाटर सेवर, इससे याद रखने के लिए आपको आसानी होगा। डेंटल केयर टूथ डिके, बैक्टीरिया शुगर पर रिएक्ट करता है, एसिड बनाता है, एसिड एनिमल को डैमेज करता है, ठीक है, प्लैग बना जाता है। अगर क्लीन नहीं किया तो कैविटी हो जाएगा। शुगर प्लस बैक्टीरिया इक्वल टू एसिड, और एसिड इक्वल टू कैविटी। रेस्पिरेशन, अब चलिए रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। फूड से एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन हो या ना हो, दोनों केस में रेस्पिरेशन पॉसिबल है। 5.4 एनसीईआरटी का CO2 टेस्ट, लाइम वाटर में एयर पास कराओ, CO2 होने पर मिल्की हो जाता है। एक्सेल एयर में CO2 ज़्यादा होता है, ठीक है, तो CO2 दैट मीन्स मिल्की टेस्ट। 5.5 फर्मेंटेशन, यीस्ट प्लस शुगर को मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा, CO2 रिलीज होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। प्रूफ रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन भी होगा, यानी कि यीस्ट इज इक्वल टू गैस फैक्ट्री, यीस्ट इक्वल टू गैस फैक्ट्री। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी ज़्यादा। एनारोबिक में ऑक्सीजन अब्सेंट होगा, पार्शियल ब्रेक डाउन होगा, लेस एनर्जी। एग्जाम्पल यीस्ट फर्मेंटेशन, ठीक है। एरो का मतलब एयर और एनारोबिक मतलब नो एयर है, मतलब इसमें नहीं एयर चाहिए, इसमें एयर चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन होता है, लिवर बाइल जूस, पेनक्रियाज एंजाइम, विली एब्जॉर्प्शन, लाइस्टन वाटर एब्जॉर्प्शन, डेंटल केयर एसिडिक डैमेज, रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोसेस, है ना, एरोबिक वर्सन एनारोबिक। क्वेश्चन क्या है, विली का रोल क्या है डाइजेशन में, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। फिर है एनर्जी बॉडी में कैसे आती है, और एक्सरसाइज के टाइम मसल पेन क्यों होता है, इसका आंसर जानेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन पाथवे, सबसे पहले स्टेप 1 कॉमन फॉर ऑल, ग्लूकोज जो ग्लूकोज है पायरुवेट जाता है, फिर एनर्जी लोकेशन साइटोप्लाज्म, 6 से 3 जाता है, ठीक है। 3 पाथवे क्या है,
एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। CO2 प्लस H2 एनर्जी, लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। फुल एनर्जी O2 मतलब फुल एनर्जी अभी तक के लिए यहाँ पे। एनारोबिक में यीस्ट, पायरुवेट, इथेनॉल और CO2 एनर्जी, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है। यीस्ट इज इक्वल टू अल्कोहल प्लस गैस। एनारोबिक मसल्स में पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ऑक्सीजन का यहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिसके कारण मसल पेन होता है। यानी लेस O2 मतलब पेन ज़्यादा, इसलिए अपना जो शरीर का मसल है पेन करता है एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि वहाँ O2 का कम हो जाता है। मसल क्रैम्प कैसे होता है? हेवी एक्सरसाइज O2 कम, लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है, पेन फील होता है। रन फास्ट, पेन फास्ट, ठीक है। ATP क्या होता है? एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। ATP मतलब एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ADP प्लस P इक्वल टू ATP। जब ATP ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ATP याद रखना रिचार्जेबल बैटरी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, गैस एक्सचेंज बाय स्टामाटा, डिफ्यूजन से होता है। डे फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। O2 रिलीज करता है। नाइट में ओनली रेस्पिरेशन होता है और CO2 रिलीज करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता। ट्रिक क्या है? डे इक्वल टू O2, नाइट इक्वल टू CO2। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एलिमेंट, वाटर जो है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। फिश गिल्स यूज़ करता है। फास्ट ब्रीथिंग, लो ऑक्सीजन वाटर में, ठीक क्या है? वाटर लो ऑक्सीजन होता है और फास्ट ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लंग्स, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। ह्यूमन रेस्पिरेशन जो होता है वो एयर से नॉस्ट्रल और नॉस्ट्रल से थ्रॉट और थ्रॉट से लंग्स। हेयर डस्ट फिल्टर होता है, म्यूकस एयर क्लीन करता है, ठीक है। कार्टिलेज रिंग एयर पासेस को ओपन रखते हैं, ठीक क्या है। नोज इक्वल टू फिल्टर प्लस एंट्री गेट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? गैस एक्सचेंज ऑलवेज डिफ्यूजन से होता है और सरफेस थीन होना चाहिए। थीन सरफेस मतलब फास्ट एक्सचेंज। टोबैको वार्निंग, स्मोकिंग और गुटखा लंग्स हार्ट डैमेज करता है, कैंसर रिस्क बढ़ाता है। टोबैको इक्वल टू स्लो पॉइजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज पाइवट में कन्वर्ट होता है 3 पाथवे से। एरोबिक मैक्सिमम एनर्जी, एनारोबिक यीस्ट अल्कोहल, एनारोबिक मसल्स लैक्टिक एसिड। ATP एनर्जी करेंसी, प्लांट स्टमाटा, फिश गिल्स, ह्यूमंस लंग्स। ATP को एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? कमेंट में इसका आंसर करेंगे आप। नेक्स्ट है, लंग्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। पार्ट्स इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं? नॉइज, टैचिया, लंग्स, ब्रॉन्ची, ठीक है, एवली। तो ट्रिक क्या है? NTLBA, नोज, ट्रैचिया, लंग्स, ब्रॉन्ची एंड एवली, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। व्लियस छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ गैस एक्सचेंज होते हैं। फीचर्स क्या है? थिन वॉल, लार्ज सरफेस एरिया और रिच ब्लड सप्लाई। फंक्शन O2 ब्लड में जाता है और CO2 बाहर आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल एल्वेली एक्सचेंज पॉइंट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है, किसका? गैसेस का। ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है? इनहेलेशन सांस लेना, रिब ऊपर उठते हैं, डायफ्राग्राम फ्लैटेंड होते हैं, चेस्ट कैविटी बड़ी होती है और एयर जो लंग्स है में जाता है। एक्सपेंड मतलब एयर इन, एक्सपेंड मतलब एयर इन। एक्सेलेशन सांस छोड़ना, रिब नीचे आता है, डायफ्राग्राम रिलैक्स होता है, चेस्ट कैविटी छोटी होती है और एयर बाहर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एयर आउट, ठीक है। गैस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, RCB में हेमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन बाइंड करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन बाइंड करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 क्या है? बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में, CO2 ट्रांसपोर्ट बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में। HB इक्वल टू O2 टैक्सी, ठीक है। हेमोग्लोबिन मतलब O2 क्या है? टैक्सी के जैसा काम करता है पूरे बॉडी में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? डिफ्यूज़न अलॉन्ग इनफ नहीं है, इसलिए हेमोग्लोबिन हेल्प करता है। डिफ्यूज़न सिर्फ काफ़ी नहीं, इसलिए हेमोग्लोबिन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। HP मतलब कि स्पीड बूस्टर, ठीक है, हेमोग्लोबिन मतलब स्पीड बूस्टर। प्लांट वर्सेज एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट स्टोमेटा से करता है, एनिमल लंग से करता है। सम प्रोसेसेस बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
मतलब सेम प्रोसेस है बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। स्मोकिंग इफेक्ट, सीलिया डैमेज हो जाता है, डस्ट और जर्म्स लंग्स में जाते हैं, लंग्स डिजीज और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग इक्वल टू लंग किलर। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो फूड और ऑक्सीजन वेस्ट को बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू है जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है। कंपोनेंट क्या क्या है ब्लड का? प्लाज्मा लिक्विड पार्ट का होता है, फूड, CO2 वेस्ट ट्रांसपोर्ट, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कंटेन हेमोग्लोबिन, WBC बॉडी डिफेंस इम्यूनिटी। ठीक है। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग, इसको याद रखना, PRWP प्लाज्मा, RCB WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फूड सेल तक पहुंचना, ऑक्सीजन सप्लाई करवाना और वेस्ट मटेरियल रिमूव करना। इसलिए हार्ट पंप करता है कि ब्लड वेसल पाइप के थ्रू। ठीक है। हार्ट इक्वल टू पंप और ब्लड इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। अगर पंप ही नहीं करेगा, पंप क्या, हार्ट जो पंप कर रहा है वो किस किस मोटर के जैसा काम कर रहा है और पूरे घर को सप्लाई दे रहा है। ठीक है। एवेल्यू, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्रीथिंग, री प्लस डायफ्राम, ब्लड प्लाज्मा प्लस सेल, RCB ऑक्सीजन, WBC प्रोटेक्शन, प्लेटलेट कॉटिंग करने में, ब्लड जो सूख जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सप्लाई प्लस रिमूवल। क्वेश्चन है, एवेल्यू की स्ट्रक्चर गैस एक्सचेंज को कैसे एफिशिएंट बनाती है? इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हार्ट सिर्फ धड़कता नहीं है, एक पंप की तरह काम करता है, पर ब्लड मिक्स क्यों नहीं होता इनसाइड हार्ट? इसका आंसर अभी जानेंगे। ठीक है। आवर हार्ट आवर पंप। ठीक है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। साइज फिस्ट के बराबर होता है। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से बाहर हो जाता है। हार्ट इक्वल टू पंपिंग मशीन। हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत इजी ट्रिक है, आप उसको याद रखेंगे, बुक पढ़ेंगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो राइट वाला जो है, राइट को वेस्ट है और लेफ्ट वाला फ्रेश है। ठीक, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक वॉल है जो हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, ब्लड मिक्स को रोकता है। स्पेक्ट्रम इक्वल टू सेपरेटर। ठीक है। स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो ब्लड मिक्स हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या कैसे होता है? बॉडी से राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। ठीक है। बॉडी से राइट, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट, फिर बॉडी। वेल्व क्या होता है? वेल्व स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड को रिवर्स फ्लो से बचाता है। वेल्व इक्वल टू वन वे गेट। ठीक है। एक ही गेट है, एक ही तरफ से जा सकता है, वापस उधर नहीं आ सकता। डबल सर्कुलेशन क्या है? बॉडी एक साइकिल में 2 बार हार्ट से पास होता है। जो ब्लड है एक साइकिल में 2 बार हार्ट से पास होता है। पल्मोनरी हार्ट से लंग्स और सिस्टेमिक हार्ट से बॉडी, इसलिए इसको डबल को 2 राउंड बोलते हैं। कंपैरिजन क्या है? फिश सिंगल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन में मिक्सिंग नहीं होता है, एफिशिएंसी हाई होता है। ब्लड प्रेशर बीपी क्या? ब्लड का प्रेशर जो वेसल वॉल पे लगता है। ठीक है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन 120 mm Hg, डिस्टोलिक रिलैक्सेशन 80 mm Hg, नॉर्मल 120/80 होता है बीपी। ठीक है। हेल्दी बीपी 120/80। हाइपरटेंशन हाई बीपी, आर्टरी डैमेज हो सकती है। हाई बीपी इक्वल टू डेंजर। ब्लड वेसल क्या होता है? सबसे पहले आर्टरी इसमें आता है, हार्ट से ब्लड ले जाती है। थिक वॉल हाई प्रेशर। ठीक है। आर्टरी में, आर्टरी इक्वल टू अवे, ले जाती है, दूर। वेंस क्या होता है? बॉडी से ब्लड हार्ट में लाती है। थिन वॉल वेल प्रेजेंट। ठीक है। वेन का मतलब होता है इन, अंदर लेके आती है। ठीक है। कैपिलरीज सबसे छोटी वेसल जहाँ एक्सचेंज होता है, वन सेल थिक वॉल, कैपिलरी एक्सचेंज पॉइंट होता है। ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे? हार्ट से आर्टरी, कैपिलरी, वेन, फिर हार्ट। ठीक है। ACV साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स कोटिंग, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इंजरी होने पे छोटा क्लॉट बनाता है, ब्लड लॉस से रोकता है। प्लेटलेट इक्वल टू पैचेज रिपेयर। ठीक है। हल्का आपको कट जाता होगा तो आप क्या करते होंगे? उसको रोक, ब्लड वहाँ सूख जाता है, ब्लड वहाँ बहने से रुक जाता है। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हार्ट क्या है? पंप, 4 चैम्बर होता है, स्पेक्ट्रम मिक्स नहीं करने देता है, डबल सर्कुलेशन,
ठीक है। बीपी 120/80, आर्टरी अवे बाहर निकालता है, वेन अंदर करता है, कैपिलरी एक्सचेंज पॉइंट है और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग से बचाता है। फाइनल क्वेश्चन क्या है, डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में क्यों होता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, प्लांट में ब्लड नहीं होता फिर भी वाटर और फूड कैसे ट्रैवल करता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लिम्फ लिम्फ एक छोटा कलरलेस फ्लूइड है जो टिश्यू के बीच सर्कुलेट करता है। फीचर क्या है, प्लाज्मा जैसे बट लेस प्रोटीन, कैपिलरी से बनता है। फंक्शन क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड वापस ब्लड में ले जाना, फैट ट्रांसपोर्ट करना इंटेस्टाइन से। ठीक है। लिम्फ एक्स्ट्रा फ्लूइड मैनेजर, लिम्फ को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड मैनेजर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम है जो वाटर, मिनरल और फूड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रूट से वाटर और प्लस मिनरल, और लीफ फूड, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है, दोनों कनेक्टेड हो जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों साथ नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा। रूट सप्लाई करता है, लीफ कुक करता है। टू मेन टिश्यू होता है प्लांट में, जाइलेम होता है पहला। जाइलेम टिश्यू वाटर और मिनरल को रूट से ऊपर लीफ तक ले जाता है, डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, जाइलेम मतलब अब फॉलियम क्या करता है, फॉलियम फूड और फूड को लीफ से पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड। फॉलियम इक्वल टू फूड फ्लो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर थ्रू जाइलेम, रूट आयन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट वाटर रूट में इंटर करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जाइलम से अपवर्ड मूव कराता है, कंटिन्यू वाटर कॉलम बनता है। ठीक है, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लीफ से वाटर का वेपर फॉर्म में लॉस होना को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सक्शन क्रिएट होता है, वाटर को ऊपर पुल करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हेल्प वाटर मूवमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, ट्रांसपीरेशन इज इक्वल टू पुल पावर। रूट प्रेशर वर्सेस ट्रांसपीरेशन, नाइट में रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट है और डे में ट्रांसपीरेशन पुल स्ट्रांग है। नाइट रूट और डे सूट लीव्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फॉलिम, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट फूड लीफ से दूसरे पार्ट में जाना है, ट्रांसलोकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, सीवियर ट्यूब प्लस कॉम्पेन सेल, बाई डायरेक्शन अपवर्ड, अप प्लस डाउन। फूड जाता है रूट, स्टोरेज, फूड, फ्रूट और ग्रोइंग पार्ट्स। ट्रिक क्या है इसका, फूड गो वेयर नीडेड। ठीक है, जहाँ नीड होगा वहाँ फूड जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलम और फॉलियम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड होता है डेड सेल। फॉलियम फूड ट्रांसपोर्ट बोथ डायरेक्शनल और लिविंग सेल। एक्स वाटर अप, पी फूड ऑल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लिम्फ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है प्लस फैट, जाइलम वाटर अपवर्ड, फॉलियम फूड बोथ वे, ट्रांसपिरेशन सक्शन फोर्स, रूट प्रेशर नाइट हेल्प और ट्रांसपोर्ट नीडेड फॉर ग्रोथ। फाइनल क्वेश्चन क्या है अभी तक का, ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए क्यों है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। नाउ बॉडी अपना वेस्ट कैसे निकालती है और किडनी एक फ़िल्टर की तरह कैसे काम करती है, इसका जवाब अभी आपको तुरंत मिलने वाला है। तो ये लास्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालती है। वेस्ट क्या है, CO2, यूरिया और एक्सेस वाटर। एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है वेस्ट एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, मेन ऑर्गन इसमें क्या काम, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूथरा। ठीक है, कुबो, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूथरा। किडनी क्या है, मेन ऑर्गन है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, वेस्ट रिमूव करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। नेफ्रॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन किडनी का बेसिक फिल्टरिंग यूनिट होता है। ठीक है, ग्लोमरस है ना, ब्राउन मैन कैप्सूल और ट्यूबिली। यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन जो ब्लड फिल्टर होता है, रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज वाटर वापस ब्लड में, और सिक्रेशन क्या करता है, एक्स्ट्रा वेस्ट जो ऐड होता है, फाइनल क्या बनाता है, इसको यूरिन बनाता है। ठीक है, FRS फिल्टर, रीअब्जॉर्ब और सिक्रेट। यूरिन पाथ क्या है, किडनी से यूटर, ब्लडर, फिर यूथरा। ब्लडर यूरिन स्टोर करता है। ठीक है,
रिलैक्सेशन ऑफ यूरिन, कितना वाटर बॉडी में है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा वाटर डाइल्यूट यूरिन, कम वाटर कंसनट्रेटेड यूरिन, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। वाटर डिसाइड यूरिन, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस जिसको बोलते हैं, डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें मशीन ब्लड को क्लीन करती है, और जब किडनी फेल हो जाए तब ब्लड मशीन से पास होता है, वाटर रिमूव होता है, क्लीन बॉडी वापस। डायलिसिस इक्वल टू मशीनरी किडनी। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट अलग तरीका से यूज़ करता है। मेथड क्या है? गैस, ऑक्सीजन या CO2 रिलीज करता है। ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर रिमूव। स्टोरेज, वेस्ट वैक्यूल में स्टोर होता है। शेडिंग, लीफ गिराकर वेस्ट को रिमूव करता है। कौन? प्लांट। सिक्रेशन, रिजाइनिंग गम्स, ठीक है। GTS, गैस, ट्रांसपिरेशन, स्टोरेज, शेल्डिंग एंड एस मतलब 3 बार, एस का क्यूब। गैस, ट्रांसपिरेशन, स्टोरेज, शेडिंग और क्रिएशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? प्लांट के पास स्पेशल स्केटरी ऑर्गन नहीं होता, वो सिंपल मेथड यूज़ करता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल रिमूवल। किडनी फिल्टर करता है। नेफ्रॉन छोटा यूनिट है। FRS, यूरिन फॉर्मेशन। डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। प्लांट, मल्टीपल सिंपल मेथड, ठीक है। कुछ लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के एक्सप्लेन करें। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पूरा। NCERT का ये निचोड़ था। बहुत स्पीड में मैंने बताया चीज़ों को। आपको ये PDF भी मैं कमेंट में अगर पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करें। चीज़ों को मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताया हूँ। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।